आज के शायर ने कभी सजनी भोपाली की आवाज में यूं आवाज मिलाई कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। कभी आज के शायर ने इस तरह से अपना शेर कहा कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। कभी हमने इस तरह के शेर कह के अपना फर्ज अदा किया है कि खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, खिलौने बाद में पहले तू इस रसीद से खेल, ऐ मेरे लाल तेरी फीस भर के आया हूं। कहीं हमने इस तरह से अपने दिल के जज्बात का इजहार किया कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हजरात गिरामी, इस कबील में एक शेर और सुन लें, और वो ये है कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। आइए जदीद लबो लहजे के इस कबील में एक नाम बहुत एतबार के साथ शामिल किया जाता है, पूरी दुनिया बहुत एहतराम के साथ जिसे सुनती है, बतौर शायर भी बतौर नाजिम भी, वो भले ही गुफ्तगू करें या फिर अपना कलाम सुनाए, हर तरह से उनकी शख्सियत बहुत ही मोतबर और मोहतरम है। जनाब मुईन शादाब से आपकी तालियों की गूंज के बीच मैं गुजारिश करने जा रहा हूं कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से। बहुत शुक्रिया नदीम फर्रुख साहब। तो यहाँ सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त खालिद अनवर का हुक्म था, तो मैं उस सरजमीन को देखना चाहता था जहां एक नौजवान सहाफत के मैदान में देखते देखते बहुत तरक्की करता है, तो उस सरजमीन को मैं सलाम करना चाहता था। एक शेर मुझे याद आ रहा था मजमा देख करके, किसी को यूं हमारे दुख का अंदाजा नहीं होता। फसी अकमल साहब का शेर है नदीम भाई, कि किसी को यूं हमारे दुख का अंदाजा नहीं होता कि हम एक भीड़ हैं और भीड़ का चेहरा नहीं होता। बहरहाल बड़ा अच्छा माहौल। मैं चंद शेर पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। मैं कभी डिमांड पोएट्री मैंने नहीं की है, मैं कभी भी पढ़ूं क्योंकि हम निजामत करते हैं नदीम भाई और हम, तो इमरान के बाद अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कैसे कैसे खतरनाक लोगों के बाद पढ़ते हैं, कभी डिमांड पोएट्री नहीं करते, बल्कि वही पढ़ते हैं जो हम 10 लोगों में पढ़े या 10,000 लोगों में पढ़े। आइए एक मतला पढ़ता हूं यहां से, नौजवान साथियों की नजर कर रहा हूं, इमरान भाई की नजर भी करता हूं, सुने बहुत प्यारा मतला। अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ था, साहिल तो उसके हाथ में कोई और हाथ था। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। 2 तालियां बजी, आप फिर बजा दिए ताकि बाकी लोग भी बजा सके। कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल तो उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक शेर आपको सुनाना है, उससे पहले मतलब अर्ज करता हूं कि उदास झीलों में बिहार में मैं अक्सर हाजिर हुआ हूं, जिस तरह शायरियां सुनी जाती है बड़ा अच्छा लगता है। हमारे इलाकों का तो बहुत बुरा हाल है। एक शेर सुन लीजिए, उससे पहले मतलब अर्ज करता हूं कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और दोस्तों ये शेर बतौर खास आपको तोहफा करके जा रहा हूं कि गजल का शायर वही बात जो इमरान प्रताप बड़ी ने कही है, गजल का शायर 2 मिसरों में कैसे कहता है, सुनिए भाई। अर्ज करता हूं, कोई किसी दिन आप टीवी खोलिए, अखबार उठाइए, कोई खबर ऐसी आ जाती है कि हमको लगता है कि हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे आपस में, नफरतें बांटी जा रही हैं, लेकिन ये मुल्क नफरतों को बर्दाश्त नहीं करता है। ये सरजमीन मोहब्बतों की सरजमीन है। अब यहाँ से शेर सुनिए। अर्ज करता हूं कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, और ये किसकी सांसों को
खुशबू गरा गुजरती है, कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। बहुत शुक्रिया। ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। एक मतलब एक शेर और फिर चंद शेर पढ़ के आपका अपनी जगह लूंगा। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल लगती है, मेरा सुर टूट जाता है। कि तुम्हारी ताल लगती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और ये शेर मुझे ये ना कहना पड़े कि आपके हाथ खुलने चाहिए, आपको दाद देनी चाहिए। अगर आपको लगे कि मैंने कोई बात कही है तो आप अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। अर्ज करता हूं कि बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कि कोई तजलील करता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। अच्छा है भाई, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने इस मोहब्बतों से नवाजा। आखिरी 4 मिसरे पढ़कर इजाजत चाहता हूँ। यहाँ पर जो दर्द पूरी रात बयान किया गया, उस दर्द की, उन मसलों की मैं जड़ों में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। हम दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं, वाकई हालात खराब हैं, लेकिन हमें अपने गिरबानों में भी झांकना चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूं साथियों, पहचानिए उन चेहरों को। अर्ज करता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। हौसला कितना भी हो, ताली बजा कर रखी चौथे मिसरे के लिए, अभी नहीं, चौथे मिसरे पे बजाइएगा। कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। आखिरी 4 मिसरे, अरबाब इक़्तिदार से क्या चाहती है एक बड़ी अक़लियत हिंदुस्तान की। दोस्तों, ये भी आपकी बात है, मैं सिर्फ तर्जुमानी कर रहा हूँ, नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इजाजत चाहता हूँ तमाम लोगों से, सुने भाई, ये शेर भी सुने। अर्ज करता हूँ दोस्तों कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। इमरान भाई ने बहुत से शहरों का नाम लिया, भिवंडी, मलियाना, हाशिमपुरा, गुजरात। मैं ये 4 मिसरे क्या चाहता है, अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए, और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए, और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी। बहुत शुक्रिया।